वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि ये रीडिंग किस टॉपिक पर है, मैं चाहूंगी आप सभी लोगों को ईद की बधाइयां देना। ईद मुबारक गाइस। दुआ करती हूँ कि आप सभी लोगों की जितनी भी ख्वाहिशें हैं पूरी हो जाएं। ऊपर वाला आज कोई ऐसा चमत्कार कर दे, ट्रांसफॉर्मेशन का, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा डोर आप लोगों के लिए खोल दे जहां से सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस आपके लिए आए। आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सारी मिट जाए। दुखों के पहाड़ जो आपने अभी तक देखे हैं, झेले हैं, वो चूर चूर होकर गायब हो जाए और ढेर सारा आपको हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, ट्रू लव, खुशियां, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मांगते हो वो आपको मिले। दुआ करती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ, आज भी करूंगी, आगे भी करती रहूंगी। और देखिएगा आने वाले ये 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी सारी ही ख्वाहिशें पूरी होंगी। आमीन आमीन आमीन। ओके, सो गाइज, आज की ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मैंने इसलिए रखी है, एक्चुअली मुझे कल जो मैंने एक वीडियो डाला था वहां पर कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आपने हमारी ईदी हमें नहीं दी। तो भाई ये रही आपकी ईदी। आज मैं आपके सवालों के जवाब मांगूंगी ऊपर वाले से और पूछूंगी कि भाई क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे बच्चों को। सो आई थिंक इससे ज्यादा कुछ अच्छा ईदी में मैं आपको कुछ दे नहीं सकती थी। आपकी अप्पी यही कर पाएगी क्योंकि काफी दूर रहती हूँ मैं आप लोगों से। तो आई थिंक कोशिश यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी रीडिंग करूं और आपके सवालों के जवाब आपको और बेहतर तरीके से दूं विद गाइडेंस। ओके, सो इससे ज्यादा कुछ चाहिए, कुछ और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। अप्पी ट्राई तो करेगी। ओके, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए गाइज, यहाँ पर आपके लिए 2 ग्रुप्स मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। पहला ग्रुप है जिसमें ये इनिशियल्स आते हैं ACFIKMOQTVWY, एंड ग्रुप नंबर 2 है जिसमें BDEGHJLNPRSUXZ ये आते हैं इनिशियल्स। ये इनमें से एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या ईदी आपको मिलने वाली है और आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है ACFIKMOQTVWY का, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या आपको मिलने वाला है इस ईद पर। सो इस बारी ना मैं शुरुआत कर रही हूँ, ये कार्ड्स हैं मेरे पास ओशो ज़ेन के। ओके, इनसे शुरुआत करूंगी और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। इससे आपकी एनर्जी भी समझ आ जाएगी और जो भी आपको मिलने वाला होगा वो भी हमें पता चलेगा और ब्लॉकेजेस भी हमें दिख जाएंगे, तो गाइडेंस भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, sharing, very nice. The dream, ट्रांसफॉर्मेशन। देखा, मुझे लग रहा था, मैंने जब मैं इंट्रो में बोल रही थी तब भी मैंने कहा था कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए आपकी लाइफ में। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत सुंदर है, सच में। और किससे जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताऊंगी। थंडरबोल्ट, फिर से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। ये एक तरीके से टॉवर का कार्ड है। ठीक है, द फूल यहाँ पर आ गया है आपके लिए एंड फ्लोरिंग। ओके, वेरी नाइस। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, साइलेंस, और फिर मैं बताऊंगी कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। क्रिएटिविटी। ओके, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, भाई बहुत बढ़िया एनर्जी है आप लोगों की, बहुत बढ़िया जा रहे हो। ऐसे ही आपको करना है। मैं यही चाहती थी जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था कि जो लोग मुझसे जुड़े उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस हों, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हों। और देखो, जिंदगी में
सुख और दुख ये तो आते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, है ना, ये सच बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कुछ ऐसा कर देंगे कि अब कभी आप दुखी होगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। भाई सुख और दुख तो आएंगे, हमें क्या करना है, हमें ऐसी मजबूती अपने अंदर लेकर आनी है कि हम उनको फेस कर सकें, और उनसे जो हमें सीखने मिलता है ना वो हम सीखें और आगे बढ़े, है ना। तब तो हम सिकंदर, वरना तो हम बंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो एनर्जी ऐसी ही बता रहे हैं कि भाई आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो। एक तरीके से ये जो कार्ड है उसको मैं एम्प्रेस की तरह मानती हूँ, ठीक है। और सबसे पहला कार्ड अगर एम्प्रेस का आ जाता है तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। जैसे सन का कार्ड आता है, सन का कार्ड खुशियों का होता है, ठीक है, अबंडेंस का होता है। वैसे ही एम्प्रेस का अगर कार्ड आ जाए तो उसको भी अबंडेंस का ही कार्ड मानते हैं। ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं अगर आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें कि आपको ट्रू लव मिल जाए, आपको अपना सोलमेट मिल जाए, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाए, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके लिए ये कार्ड आ गया तो समझ जाओ कि आपकी जितनी भी विशेष है वो सब पूरी होने वाली हैं। जैसा घर आप चाहते हो वैसा घर आपको मिलेगा, जैसा पार्टनर आप चाहते हो वैसा पार्टनर आपको मिलेगा, जैसे इन लॉज आप चाहते हो वैसे इन लॉज मिलेंगे। शादी के बाद में आपको जॉब करनी है, करियर देखना है, ये बड़ी टेंशन रहती है लोगों में कि हम शादी करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इन लॉज हमसे ये कह दे कि ना घर पे बैठो, कोई काम नहीं करना है। तो जो भी विशेष है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा घर आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक तो ये ऐसे हो गया। अगर करियर के लिए देखते हो, ठीक है, कि भाई हमारा करियर कैसा चलेगा, पर्सनल लाइफ को छोड़ो प्रोफेशनल को लेते हो, वहां पर भी अगर एम्प्रेस का कार्ड आ गया तो समझ जाओ कि बस आप जितने भी दुख थे, जितने भी तकलीफें थी, उनका अंत हो चुका, ठीक है। अब अच्छे दिन शुरू होंगे। तो इसीलिए मैंने जब ये कार्ड आया था तो मैं खुश हुई थी, कह रहे बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं, कम से कम 70% लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि भाई उनका ट्रू लव, उनका सोलमेट उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उनका डेस्टिन्ड पार्टनर उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उनकी अगर अभी आप हो किसी कनेक्शन में और वो कनेक्शन अटका हुआ है तो भाई वो आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, क्या होने वाला है। तो हाँ जी, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो चीजें अटकी हुई थी अब नहीं रहेंगी अटकी हुई। क्यों, इसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। ये जो यहाँ पर ड्रीम का कार्ड है ना, ये सोलमेट कनेक्शन को ही बताता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है, ठीक है। फॉर श्योर आपको इस दौरान कुछ ड्रीम्स ऐसे दिखेंगे, कुछ साइंस ऐसे मिलेंगे, कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे, आपके पार्टनर का नाम दिख सकता है, उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, फिर इससे जुड़ा कुछ भी, ठीक है ना। एंड ऐसा भी हो जाता है, जैसे कुछ लोगों के साथ में क्या है कि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, आपको बताया नहीं कि रीजन क्या था और निकल लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते रह जाते हो कि भाई पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, क्यों ऐसे चला गया, बात करनी बंद कर दी, है ना। तो क्या होगा, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे देगी किसी ना किसी रूप में। जैसे आपको कोई फ्रेंड मिल गया, उसकी भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आपकी है, वो बताएगा भाई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था और फिर ये रीजन निकल कर आया। तो एक तरीके से यूनिवर्स इनडायरेक्टली आपको बताती है कि भाई जैसे इसके साथ में हुआ है और ये रीजन निकल कर आया है, कुछ ऐसा ही रीजन आपका भी था, ठीक है ना। मदर यूनिवर्स कभी हमें छोड़ती नहीं, हमें अभी कुछ गलत नहीं होने देती है। लोगों को ये लगता है कि कुछ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें वो मिल नहीं रहा है इसका मतलब है मदर यूनिवर्स हमें सुन नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। काम वो चलता रहता है पीछे, हमें दिखाई नहीं देता। अब मदर यूनिवर्स क्या हमें आकर बताएगी कि हम काम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। कैसे बताएगी, वो अपना काम करती रहती है। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो तो आपने जो सिग्नल्स भेज दिए ना, उस पर तो काम होता ही रहेगा, और जब सही समय आएगा तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपको उस वक्त वो ना मिले, ठीक है, या फिर मिले ही नहीं। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया लेकिन उसकी तो शादी कहीं और हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी। वो बंदा कहीं ना कहीं से आपको चीट कर रहा होगा, या फिर वो ऐसा था जिसे आप डिजर्व नहीं करते। आप किसी बेहतर बंदे को डिजर्व करते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और आपको वैसा ही बंदा मिलेगा जैसे आप हो। यूनिवर्स वैसा ही ढूंढ कर, भाई हमारी माँ है ना, तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी ना। तो अगर किसी की शादी हो गई है और आप उसको लेकर पकड़ कर बैठे हो, दुखी हो कि अरे वो हमारी लाइफ से चला गया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ना, इस एनर्जी से निकल आओ। ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है मैनिफेस्ट करने के बाद भी, समझ जाओ कुछ था, प्रोटेक्ट किया गया है आपको,
नहीं पता होता, लोग बहुत बातें छिपा लेते हैं, जानते हो आप लोग। हमें ये लगता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छी थी, अंदर की बहुत बातें होती है, ये दुनिया ऐसी ही है। हाँ बता रही हूं मैं। अपी कहते हो ना आप लोग, मुझे दीदी कहते हो ना, इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। तो कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो इसी वजह से आने वाला है क्योंकि आप इस एनर्जी में आ गए हो, यानी कि एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच गए हो। अगर मेल हो तो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच गए हो, ठीक है। वैसे तो एनर्जीज का कोई वो थोड़ी होता है जेंडर, ठीक है। मैं बता रही हूँ कैसे, इस तरीके से मैं बताऊंगी तो आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस एनर्जी में पहुंचने की वजह से फॉर श्योर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपका कनेक्शन अटका हुआ था तो भाई उसमें हलचल होने वाली है, और ये हलचल आपकी एनर्जी की ही वजह से होगी। फॉर श्योर आप लोगों ने बड़े ही बढ़िया ढंग से मेडिटेशन किया है, कुछ तो किया है, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। और ये कार्ड ये भी बताता है कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपकी जो आत्मा है उसको शांति मिली है, सुकून मिला है, कहीं से भी मिला हो। या तो आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है, आपने चक्रास पर काम करना शुरू किया है, या आपने सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो वो जो सुकून होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, वो आपको मिली है। और यही मैं कहती हूँ कि अपनी एनर्जीज को संतुलित रखो। जब आप संतुलित रखोगे और अंदर से प्रसन्न रहोगे ना, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको ला कर दे देगी। लेकिन अगर आप परेशान रहते हो, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हो, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, तो फिर क्या होगा, आप वैसी ही वाइब्रेशंस भेजोगे और वैसा ही आउटकम आपको मिलेगा, है ना। तो यहां पर भाई चाहे ये कार्ड ले लो, चाहे ये कार्ड ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो तो उससे पहले थोड़ा सा, जैसे आप अगर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हो रीडिंग, हो सकता है थोड़ा फाइट वाइट हो जाए, लेकिन ये फाइट अच्छे के लिए होगी। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो काम कर रहे हो उसमें खुश तो नहीं हो, है ना, चाहते हो इससे बेहतर मिले। तो जब वो यूनिवर्स आपको कुछ बेहतर लाकर देगी ना, तो अभी जिसमें हो, जिस जॉब में हो, जो बिजनेस कर रहे हो सकता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दुखी मत होना, क्योंकि इससे बेहतर आपको मिलने वाला है। कार्ड्स ही ऐसे हैं, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस ईद पर, कौन सी ईद ही आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर मिलने वाला है आपको आपका ट्रू लव, यहाँ पर मिलने वाली है आपको अबंडेंस। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो जॉब मिलेगा, बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस हो जाएगा आपका, लेकिन आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहना, और थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जहां पर जरूरत लगे कि यहाँ पर मुझे एक्शन लेने की जरूरत है तो वहां पर एक्शन लो। मैनिफेस्ट करोगे और चुपचाप बैठे रहोगे तो उससे भी काम नहीं चलता है। समटाइम्स कभी ऐसा होता है जब मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपको कुछ करने की जरूरत होती है। तो जहां पर एक्शन लेने की जरूरत हो वहां पर एक्शन ले लेना, ठीक है। अबंडेंस, ये सबसे पहला कार्ड ही यही आ गया है, और आपसे ये कहा गया है कि जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है इस दौरान, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, ऊपर वाले की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, होता तो मैं आपको बता देती। ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। आगे देखते हैं क्या आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हमारे जो व्यूअर्स है ना, हो सकता है अर्थ साइन हो और एयर साइन भी हो सकते हैं, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत, ढेर सारी। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, इतनी मेहनत आपने कर रखी है, अभी भी कर रहे हो, और आपको आशा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। और हाँ जी, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, और ये बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि जितनी, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है ना, उसका निचोड़, यानी कि इतने स्टेजेस, इतने सब क्रॉस करने के बाद में लास्ट में ये होगा, यानी कि इतना सब कुछ आपने सहा है, और हो सकता है थोड़े दिन और चले, लेकिन उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि भाग्य बदलेगा,
खुशियां आएंगी आपके जीवन में। और वही तो ये वाले कार्ड्स भी वही बता रहे थे, है ना, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। कुछ होता तो मैं बोल देती, ब्लॉकेजेस अभी तो मुझे नहीं दिख रहे, ठीक है। और देखते हैं, और कार्ड्स देखते हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। कल मैं एक रीडिंग लेकर आऊंगी जिसमें मैं रुद्राक्ष से चेक करूंगी कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है आपके आसपास, ठीक है। कैसे करूंगी वो कल देखना, और फिर मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको कि क्या करना है। ये लो, एम्परर आ गया, एम्प्रेस तो था ही, एम्परर आ गया, और यहाँ पर है चैरियट। ये कार्ड बहुत अच्छा होता है अगर आप अपने करियर के लिए देखें तो, और अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन चाहिए तो, ठीक है। अगर कोई कुछ अटका हुआ है ना, उसमें आपको मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए ये कार्ड बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर एम्परर तो आ ही गया, इसका मतलब है शक्तियां आपके हाथों में आने वाली है। एम्परर कौन होता है आप खुद समझ लो, ठीक है ना। पावर आने वाला है आपके पास। तो ऐसे में एक चीज याद रखना, मैं बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि पता चला ढेर सारी खुशियां आई आपके जीवन में और आपको घमंड आ गया, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो घमंड वमंड नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं देखी ऐसे रही हूं, हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। आपने जितनी मेहनत करी है ना उसका फल आपको मिलेगा। तो जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, आपने कई सारी जिम्मेदारियां भी उठाई हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने घर वालों को भी देखते हो, अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, उनकी सबकी जिम्मेदारियां उठाना, खुद की उठाना छोटी बात थोड़ी है। तो इतना सब कुछ आपने किया है तो फल तो मिलेगा भी आपको, और मिलना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, एक साथ ढेर सारी खुशियां आती हैं तो ये लगता है कि हम ही हैं जो भी है। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजाक चलता है ना थोड़ा। आप ही बोलते हो दी, आप ही बोलते हो आपकी, तो नहीं कर सकती क्या। तो बस बोला कि अगर ऐसा कुछ है ना तो इस ऐसी एनर्जी में मत आना, ठीक है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। तो अब हम देखेंगे कुछ और भी बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो ये रहे बाबा के मैसेजेस। लेट्स सी बाबा क्या कहते हैं आपको। ये आ रहा था बाहर, है ना, इसको ले लेते हैं। डिवाइन वननेस, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर एक है, ठीक है। तो अगर जगह जगह आप कई सारे लोगों को पूछते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इधर उधर भागते हो कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही, अब यहाँ मन्नत मांग लेते हैं, वहां कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई ईश्वर एक ही है, रूप कई हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। और उसको आप कहाँ ढूंढ सकते हो? अपनी आत्मा में। परमात्मा को अपनी आत्मा में ढूंढो, यानी कि मेडिटेशन करो, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि ये किया वो किया ये किया। आपको जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ी देरी लग रही है तो कोई बात नहीं। डू नॉट जज। देखो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि किसी ने कुछ आपको बोला, आपने जज कर दिया, या आपने किसी को कुछ करते हुए देखा तो आपने जज कर दिया, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जज नहीं करना है, किसी को भी नहीं। कोई बुरा दिखे अच्छा दिखे, आपको किसी बुराई भलाई में पड़ना ही नहीं है। अपना सोल पर्पस पूरा करो बस, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ ध्यान मत दो। साइलेंस, यहाँ पर 2 बारी साइलेंस का कार्ड आया है आपके लिए। तो जब भी कुछ बोलें सोच समझ कर बोलें, आपके लिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें, क्योंकि हो सकता है आप, देखो बुराई नहीं है, हो सकता है कि आप कोई भी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी कह दी किसी से, ठीक है। लेकिन क्या होता है समटाइम्स लोगों को बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है, और हमें किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है ना। कोई अच्छा है बुरा है जो भी है उसको ऊपर वाला देखेगा, है ना। उन्होंने ही तो बनाया है, हमें भी उनको भी, वो जैसा करेंगे उसका वैसा वो भरेंगे, यही कर्मा होता है। हमें कुछ बुरा नहीं करना, हमें ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा कहना है, ठीक है ना। और यहाँ पर है सरेंडर। बाबा कह रहे हैं सरेंडर कर दो और चिंता मुक्त हो जाओ, बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन मत लो, सब अच्छा है। यहाँ पर इतनी सारी तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और क्या चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से भी देखेंगे इस पिटारे से क्या निकलता है, आपको क्या मिलने वाला है। ओके, 3 निकालते हैं। गुड न्यूज, तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है सबसे पहली चीज। और देखते हैं, जनरल रीडिंग है ना, तो 3 निकाल लेंगे। और यहाँ पर ट्रू लव, जो कि मैंने कहा था कि ट्रू लव आपको मिलने वाला है। एंड और एक निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं, प्रपोजल। आपको प्रपोजल मिलने वाला है भाई, सो तैयार हो जाओ, ठीक है गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। ब्लॉकेजेस मुझे दिखे ही नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको गाइडेंस में, ठीक है। मेडिटेशन करते रहो बस, वो मत छोड़ना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, काफी है, ठीक है। तो पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है BDEGHALNPRSUXZ, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है इस ईद पर। क्या ईदी आपको मिलने वाली है। ब्लर हो रहा है ना कैमरा, ठीक कर लेती हूँ। हाँ, अभी ठीक हो गया। चलिए देखते हैं मैं कौन से कार्ड्स यूज कर रही हूँ, वो दिखा देती हूँ आपको। पहले देखो, ओशो ज़ेन यूज कर रही हूँ मैं आज, तो इनसे शुरुआत करूंगी, फिर अपने वो तो टैरो कार्ड्स हैं ही, उनसे भी देखूंगी। कुछ ब्लॉकेजेस हुए तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या है, गाइडेंस दे दूंगी मैं, परेशान मत होना। अगर हल्की फुल्की आवाज लगे ना पीछे से तो इग्नोर कर देना उसको, ये घर में ऐसे ही होता है, मैं क्या करूं बताओ। चलो भाई देखते हैं। अरे ये अब आ रहा है बाहर, इसको ले लेते हैं। अरे बाप रे, किस बात का प्रेशर है भाई? लवर्स, अच्छा तो भाई किसी के लिए परेशान है। बात नहीं हो रही क्या? आज ईद के दिन विश भी नहीं किया होगा, कुछ ऐसा होगा, तभी ऐसे आ गया कार्ड। तो क्या हुआ, विश नहीं किया? उनके विश करने से ही आपकी ईद होगी क्या? गलत बात है। घर में और भी तो कई लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, मैं हूं। हाँ, उसके बाद भी सिर्फ उन्होंने विश नहीं किया तो आप इतने परेशान हो गए? ऐसे करोगे? पास्ट लाइफ्स, ओके। सो मन में सवाल आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट है या फिर कार्मिक है, क्योंकि बड़े दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो लगता है, डाउट्स हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्मिक हो और मैं ट्विन फ्लेम समझ रही हूं या समझ रहा हूं। और देखते हैं, ये कार्ड आ रहा है शेयरिंग, एंड यहाँ पर है द ड्रीम। ये ग्रुप 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो यहाँ या पहले वाले ग्रुप में, क्योंकि एनर्जीज कुछ एक जैसी ही आ रही है। देखते हैं द आउटसाइडर, फ्लोरिंग, और देखते हैं ब्रेक थ्रू। आप लोग बहुत परेशान हो, दिख रहा है मुझे। कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए, मुझे देखनी है कि ब्लेसिंग्स क्या हैं। कंट्रोल, ओके, कॉम्प्रोमाइज, एक्सिस्टेंस, ओके। आप सच में बहुत ज्यादा सैड हो। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है। एक तो मैं फील कर पा रही हूँ कि काफी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है, ठीक है, शेयरिंग का। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि देखो सिचुएशन तो काफी है टफ, दिन तो भारी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि इसको हैंडल कर पा रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट है और हमें इसको पास करना है, कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। एवॉल्व है वो, और हो सकता है इनर वर्क बहुत अच्छे से किया हो, या फिर ऊपर वाले पर भरोसा बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो खुश हैं। और उनको ये है कि हाँ, अबंडेंस आ रही है, धीरे से आ रही है लेकिन आ रही है। या फिर ऐसा होता है कि आपके जीवन में अबंडेंस आती है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो होता है लेकिन देरी से, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये भी काम मेरा हो जाएगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें हम, तो अगर किसी का वेट कर रहे हो और लग रहा है कि ये भी हो जाएगा लेकिन देरी से होगा और वो मुझे पहले ही पता है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। यहाँ पर दूसरे जो 50% लोग हैं, उनका मुझे ये लग रहा है कि शायद आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको ये लग रहा है कि ये कनेक्शन कार्मिक तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भूल में हूं या मैं किसी भूल में थी या था, जिसकी वजह से मैंने इतने महीने, इतने साल बर्बाद कर दिए। और बहुत कोशिश करी मैंने कंट्रोल करने की सिचुएशन को, बहुत कोशिश करी मैंने सब कुछ संभालने की, लेकिन चीजें नहीं संभली। और ना संभलने का कारण शायद यही है कि शायद ये कार्मिक साइकिल है या फिर कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम या सोलमेट होता तो ऐसा नहीं होता। ये ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है आपको कि
कौन से ऐसे कर्म आपने किए हैं पिछले जन्म में जिसके लिए आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और सिर्फ आपको ही नहीं, हो सकता है आपके फैमिली में भी ऐसा हो, शादी वगैरह को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर करियर को लेकर आप परेशान हो, आपके घर वाले परेशान हैं, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। एंड आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे आपको ना जो एक क्या कहते हैं, खुशियों का जो महल है उससे धक्के निकालकर बाहर डाल दिया और गेट लगा लिया और कह दिया कि जाओ, तुम इस एरिया से बाहर हो, तुम्हारे यहां पर कोई काम नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, जैसे आपको घुटन सी महसूस हो रही हो कि आपको कहां पर डाल दिया, जैसे जेल में डाल दिया, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि खुशियां हैं, आपको ये भी पता है कि आप दूसरों को भी देखते होगे ना कि भाई उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो तो कोई मेहनत भी नहीं करते, उनको सब कुछ मिल जाता है, और मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, उनको वो खुशियां मिल रही हैं लेकिन मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीजें भी चलती रहती होंगी कि हर वक्त मुझे ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगर कोई कनेक्शन भी है तो हो सकता है कि आपने खुद को बहुत चेंज किया उस कनेक्शन के लिए और अभी भी कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, तो आपको लगता हो कि क्या यही मेरी जिंदगी है, यही मैंने करना है, ये मंत्र जाप करो, ये मैनिफेस्टेशन करो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, अग्नि स्नान करो, जल स्नान करो, ये सब करते रहो और उसके बाद भी होता कुछ नहीं है। पता चलता है कि भाई सामने वाला चीट कर रहा है या कुछ कर रहा है या जवाब नहीं मिल रहा, जो भी है। मतलब पर्सनल लाइफ कह लो या प्रोफेशनल लाइफ कह लो, इतना ज्यादा सब कुछ डिफिकल्ट हो गया है कि आपको ये लग रहा है कि बस बहुत हुआ, थकान सी महसूस होने लग गई है कि अब इससे ज्यादा नहीं सह सकते। इस दुनिया में हम आए क्यों, है ना? अगर यही था, आने का पर्पस क्या है आखिर, ये रहता होगा मन में, सवाल रहता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां इस दुनिया में जो भी आया है उसका अपना महत्व है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो जो खालीपन होगा, जो उसकी खाली जगह हो जाएगी ना, उसको कोई नहीं भर सकता। आपका अपना महत्व है, किसी और का अपना महत्व है, ठीक है ना? अपने होने पर कभी सवाल खड़े मत करना, ये बहुत गलत है। ऊपर वाले ने आपको बनाया है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। जो जर्नी आपको दी है ना, सोच समझ कर ही दी है। जितनी ज्यादा टफ जर्नी आपकी है, उतना ही ज्यादा खुद को काबिल समझो। जॉब करते हो, है ना? जॉब करने जाते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने बॉस से कि वो जो सबसे मेहनती काम हो, जो सबसे टफ हो, जो लोगों को करने में डर लगता है, वो हमें दे। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम टैलेंटेड हैं, हम इस लायक हैं, तभी तो हमें मिला। तो फिर यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं? यहां पर हमारा बॉस कौन है? ऊपर वाला। और वो हमें अगर टफ जर्नी देता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आप लायक हो, आप इसको हैंडल कर लोगे। तो जो लेसन आपको मिल रहे हैं ना, उनको लेते जाओ और थैंक्स कहो। खुद को कोसो मत, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। देखो, आपकी किस्मत की मैं बात नहीं करूंगी, आपके साथ में क्या है कि जब आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। हर जो भी इंसिडेंट होगा, जो भी घटना होती है, हर घटना के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यूनिवर्स ये एक्सपेक्ट करती है कि आप लेसन लो, ठीक है? जैसे किसी कनेक्शन में आए, सेपरेशन हुआ, वहां पर यूनिवर्स चाहती है लेसन लो। जैसे आपने अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर मिले और आपको उससे प्यार हो गया और आप उसके साथ में पूरी जिंदगी आपने प्लान कर ली, ठीक है? बाद में पता चला बंदे ने आपको चीट कर दिया। क्या पता चला? मैरिड था, इंगेज था, किसी और के साथ में था, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता चल गई। क्या सीख मिली? कि भाई ऐसा है कि जो बढ़िया से बोले, बढ़िया से बात करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई है, अच्छा ही है। पहचानने में थोड़ा वक्त लगाओ। और इससे ये जो लेसन आपको मिला, क्यों मिला? क्योंकि ऊपर वाला ये चाहता है कि आप एक गाइड बनो और दूसरों को रास्ता दिखाओ। तो जो आपके साथ हुआ उससे आपने सीखा, है ना? ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। जैसे प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं स्कूल में बच्चों से, साइंस पढ़ाते हैं तो वैसे ये प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है? अब आपने वो चीज देख ली, अच्छे से समझ ली, अब आप दूसरों को बताओगे कि भाई ऐसा है, ऐसा मत करना। कि कोई मिला तो इमोशनली इन्वॉल्व होगा इसके साथ में, जब तक कि उसके बारे में सारी बातें आपको पता नहीं है, ठीक है? अगर बार बार ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लेसन यूनिवर्स आपको देना चाहती है आप वो ले नहीं पा रहे। करियर में अगर ऐसा है
तो प्रभु चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है, यूनिवर्स चाहती है कि आप सुधार करो। अगर आपका करियर नहीं चल रहा, आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर जानने की कोशिश करो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी नब्ज है जो पकड़ में नहीं आ रही। और जब जानने की कोशिश करोगे और वो पकड़ में, वो तो आएगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपको अबंडेंस मिले, लेकिन वो ये चाहती है कि आप थोड़ा अंदर गहराई में जाओ, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझो। और जैसे ही आप समझोगे, जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, वैसे ही सक्सेस आपकी। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर इतना ज्यादा आप टेंशन में मुझे दिख रहे हो, 50% लोग दिख रहे हैं, 50% नहीं, 50% का मुझे ये लग रहा है कि हाँ, सिचुएशन तो बड़ी ऐसी है कि हैंडल नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाकर बैठे कि होगा, एक दिन होगा। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि वो डाउट करने लग गए हैं कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये कुछ होता भी है या फिर नहीं, पता नहीं ये रीडिंग्स भी कुछ होती है या फिर नहीं, मैं बेकार में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। उनसे ये कहा गया है कि थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा, आगे चलकर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन उनको रोको मत, अपने डाउट से उनको नहीं रोकना है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, यानी कि जो भी चीजें थी ऐसी रुकी हुई, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो अब बढ़ेंगी। आप चाहते हो ना ब्रेक थ्रू, वो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको मैनिफेस्ट करना है और बड़ी जिद के साथ में करना है कि मैंने ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ऐसी इंटेंसिटी रखो अपने अंदर। ठीक है ना, जिद्दी बनो, थोड़े जिद्दी। यूनिवर्स को वही अच्छा लगता है, जिद्दी लोग होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं मदर यूनिवर्स को। तो वो करो, थोड़ा जिद्दी बन जाओ बढ़िया तरीके से। नहीं मिला कोई बात नहीं, अब मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, ऐसे बोला करो, खुद से बोला करो, कर लूंगी मैं, कर लूंगा मैं। देखते हैं कैसे नहीं होता। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पर मैसेजेस काफी आ गए आपके लिए। ब्लेसिंग्स तो थोड़ा बहुत बताया है मदर यूनिवर्स ने, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस आ गया ढेर सारा। हो सकता है ऐसा हो कि भाई अबंडेंस आने वाली है, मदर यूनिवर्स देना चाहती है, लेकिन आप ब्लॉकेजेस खड़े कर देते हो, डाउट्स कर लेते हो, थोड़ा उदास हो जाते हो कि नहीं हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारी तो किस्मत खराब है। ऐसा नहीं होता, गंदी बात। लो, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया, अबंडेंस। ये लो, अबंडेंस की मैं बात कर रही थी, ये लो भाई साहब। और क्या चाहिए, ये लो 6 ऑफ कप्स। तो किसी का वेट कर रहे थे, जो आपके साथ में कभी था पास्ट में, उसका अगर वेट कर रहे थे, उसकी बहुत याद आ रही है, तो भाई आ जाएगा, बात करेगा, टेंशन मत लो। ये जो कार्ड है ना, 10 ऑफ कप्स, ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। ये तो मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग्स, तो उससे मैं फीडबैक लेती हूँ लोगों से कि भाई मुझे आकर बताना क्या हुआ। तो जिन जिन लोगों की रीडिंग में ये कार्ड आता है ना, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग। ठीक है भाई, ऐसा हुआ, यस मैम आपने जैसे कहा था, यस दी, ऐसा हुआ। तो बड़ा ही सुंदर कार्ड है ये, अबंडेंस है, खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली हैं। अभी आपको पता है आपके साथ क्या है, यूनिवर्स आपको देती तो है, लेकिन आप उसको उस तरीके से फील नहीं कर पाते, ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाते। अब ये मत कहना, कुछ लोग मुझे यहाँ पर कहेंगे कमेंट में, नहीं हम तो करते हैं, हम तो हमेशा थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स बोलने वाली बात अलग हो जाती है बेटा, लेकिन दिल से फील कर पाना, जैसे आपको दुख मिल रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप खुश हो ये सोचकर कि हाँ, ये जो दुख मुझे मिल रहे हैं ना, ये अच्छे के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा टफ होता है, ऐसे कहने से कुछ नहीं है कि हाँ मदर यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने हमें दुख दिया। कहने की बात अलग हो जाती है, फील करने की एक तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ठीक है, अपने माइंड को ऐसा बनाना होता है कि अगर दुख भी मिल रहे हैं ना, तब भी हाँ, कब होता है ऐसा, जब आपके मन में विश्वास होता है कि इसके बाद अच्छा होगा, तब। और ये आपको करना पड़ेगा, इसके बाद अच्छा होगा, ऐसे बोला करो। ठीक है, सब अच्छा होगा। अबंडेंस के ही कार्ड है तीनों। मैं बोल ही रही थी अबंडेंस आने वाली है, ब्लॉकेजेस वगैरह, और अबंडेंस के कार्ड्स आ गए। यहां से भी देख लेते हैं, देखो क्या आता है। ठीक है, यहां पर भी देखो एम्परर ही था, सी, देखते हैं भी क्या आने वाला है। ओके, ये कार्ड आया है बाहर, और यहाँ पर आ गया है स्टार। तो हो सकता है ये वाला जो ग्रुप जिन्होंने सिलेक्ट किया है, काफी सारे लोग स्टार सीड्स हैं, इसीलिए आपके साथ में ऐसा होता है। रिलेशनशिप में दिक्कत, करियर में दिक्कत, क्योंकि आप लोग इस दुनिया में आते ही हो सुधार करने के लिए, आप इस दुनिया के हो ही नहीं, एंजल हो आप लोग। ठीक है, तो अब एंजल्स का सोचो क्या होता है, जैसे हमारे साईं बाबा थे और हमारे जीसस थे, है ना, जो भी ये एंजल्स थे, आपने देखा होगा कितना इन्होंने सहा, है ना, क्योंकि वो कोई मैसेज देने के लिए आते हैं इस दुनिया में। आपके साथ में ये नहीं बोल रही कि वैसा आप सहोगे, क्योंकि आप वो नहीं हो, आप इंसान भी तो हो। ठीक है, लेकिन आपका सोल टाइप ऐसा है, तो आपको क्या करना है, दूसरों को गाइड करना है, दूसरों को हील करना है। जितना दूसरों को हील करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, प्यार करोगे लोगों को, उतना ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, एक कार्ड में और निकालूंगी यहां से। लो, द वर्ल्ड आ गया।
हैंगमैन आ गया। यस, आप पता है क्या है आपके साथ, आप कुछ कार्मिक साइकिल्स में अटके हुए हो। जैसे ही आप इसको समझ जाओगे ना कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, वैसे ही आप इससे बाहर निकल आओगे। अब बताना क्या चाह रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। यूनिवर्स ये चाह रही है कि स्ट्रेंथ बनाकर रखो, जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, उनसे सीख लो, आगे बढ़ो और एक अच्छे गाइड बनो। ओके, और हमेशा थैंक्स कहा करो मदर यूनिवर्स को, हमेशा थैंक्स कहा करो, क्योंकि हमारी मदर यूनिवर्स हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचती। ठीक है ना। टाइम टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी किस्मत खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस लायक हो, इसलिए ये जर्नी दी गई। 3 मैजिक देखो, मैं अभी बोल रही थी ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। बाबा ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। लर्निंग देखो, मैं बोल रही थी ना, सी जिंदगी क्या है, स्कूल के समान है। यहाँ पर आपको सीख मिलती है, आपको सीख लेना है। और स्कूल में पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ही तो सोचते हैं अपना करियर बनाएंगे, है ना। तो बस वैसे ही लाइफ को ले लो, लाइफ आपका स्कूल हो गया। यहाँ पर जो आपको सीख मिले वो सीख ले लो और फिर दूसरों को देना शुरू करो। अच्छे टीचर बन सकते हो, क्या पता हो भी टीचर। साइलेंस देखो, यहाँ पर बाबा कह भी रहे हैं कि जितना हो सके शांत रहो, ठीक है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। बी द लाइट। सी अब क्या बोलोगे, बी द लाइट का कार्ड है, इसका मतलब क्या है, बी अ हीलर। लाइट बनना है, आपको गाइड करना है दूसरों को, यही आपका सोल पर्पस है। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो। तो यहाँ पर जो आपको ईदी मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से, आज के दिन ईद के दिन जो ईदी मिल रही है वो ये मैसेजेस मिल रहे हैं अभी तो, खैर ठीक है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अबंडेंस दूर नहीं है, जो भी आपकी विशेष है वो पूरी भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ सुधार कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैसेजेस ज्यादा मिले हैं आपको कि आपको क्या सुधार करना है, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही। ओके, ये भाई आपको मिला है यहाँ से। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। चलो भाई देखते हैं क्या है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, 3 निकालेंगे, 3 पर्चे यहाँ से। और यहाँ पर मीटिंग होने वाली है भाई, किसी से मीट करना भी चाहते हैं, मिस कर रहे हैं ना आप बहुत। यहाँ पर 6 ऑफ कप से मीटिंग हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर 4 आ गए हैं तो मैं चारों देख लूंगी। यहाँ पर है भाई आपको किस मिलने वाली, एक तो मैं ही दे दूंगी, ये लो। और अब देख लेते हैं मैरिज। लो, मैरिज के लिए परेशान होगे तो ये लो, किसियां विसियां मिलेंगी, नई शुरुआत होने वाली है। किसी कनेक्शन में अटके थे, अगर सोच रहे थे कि कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, मैंने वही कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। देखो, न्यू बिगनिंग है, मीटिंग है, किसियां विसियां होंगी, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे नन्नू नन्नू किटू पिटू होंगे तो आप लोग मुझे आकर बताना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो बताना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।